दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। विश्व व्यापार संगठन की महासभा के अधिवेशन से पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका को बड़ी राहत की खबर मिली है। डेमोक्रेटिक सांसदों के #फ्री द वैक्सीन अभियान के बाद बाइडेन प्रशासन ने WTO में भारत और साउथ अफ्रीका के कोविड-19 वैक्सीन को अस्थायी तौर पर पेटेंट के दायरे से बाहर रखने के प्रस्ताव को समर्थन देने की घोषणा की है। दुनिया भर में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने के लिए फैसला किया जा रहा है। कोरोना महामारी में बनी अभूतपूर्व स्थितियों को देखते हुए ये विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत ने अमेरिका की इस घोषणा का स्वागत किया है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार हुई G7 देशों के विदेश मंत्रियों की आमने सामने की बैठक में चीन और रूस से कहा गया है कि वो अपनी आक्रामकता कम करें। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में एक तरफ रूस से कहा गया कि वो लोकतांत्रिक देशों को कमतर आंक रहा है और यूक्रेन को धमकी दे रहा है, वहीं चीन के बारे में कहा गया कि वो पैसे की ताकत पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और दूसरे देशों पर हावी होने की कोशिश करता है। चीन के मामले में ताइवान को समर्थन दिया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को कोरोना संक्रमण के डर के कारण वर्चुअल प्लेटफॉर्म से ही शामिल होना पड़ा। 8 मई को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होने वाली यूरोपियन यूनियन और भारत की बैठक से पहले खबर आई है कि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक समझौते में शामिल हो। बैठक से पहले बने ड्राफ्ट स्टेटमेंट में ये जानकारी सामने आई है। इसे EU के राजदूत और भारत की मंजूरी मिलनी बाकी है। ये कहता है कि एक जैसी सोच रखने वाले देशों को प्रकृति के संरक्षण के लिए ग्लोबल प्लास्टिक समझौते को लेकर हो रहे नेगोशिएशंस में EU भारत का स्वागत करना चाहता है। म्यांमार में सेना के शासन का विरोध कर रहे लोगों के समूह नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने अपने हथियार बंद समूह पीपल्स डिफेंस फोर्स की स्थापना की है। ये समूह म्यांमार के लोगों को सेना के हमलों और जुंटा की हिंसा से रोकने के लिए बनाया गया है। 1 फरवरी को हुए आंग सान सू की की सरकार के तख्ता पलट के बाद म्यांमार में लगभग रोज ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस वजह से सेना को समर्थन देने वाले सुरक्षा बलों के हाथों सैकड़ों लोग मारे गए हैं। भारत में कोरोना महामारी इतनी तेजी से फैल रही है कि दुनिया भर में सामने आने वाले नए संक्रमण के मामलों में 46% केवल भारत से ही हैं। साथ ही पूरी दुनिया में कोविड से जितनी मौतें हो रही हैं, उनके 1/4 के लिए भारत जिम्मेदार है। इस बीच पिछले 24 घंटों में भारत में दर्ज हुए कोरोना मामलों ने अब तक एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। बुधवार को देश में कोरोना के 4,12,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। ये दूसरी बार है जब देश में कोरोना केस 4 लाख के पार गए हैं। कोरोना संकट के बीच उधर कनाडा के स्वास्थ्य विभाग ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है।